छोटी नंदिनी ने अचानक देखा कि उसका भाई आरव लोहे की जंजीरों में जकड़ा हवा में लटक रहा है, जबकि सबकी नजरों में वह बिस्तर पर सही सलामत लेटा था। उसकी पीड़ा देखकर नंदिनी ने सबको चेताया, मगर पिता ने इसे पागलपन समझा और चुप हो गए। बड़ी माँ ने गुस्से में कहा कि यह लड़की आफत बनेगी और इसे घर से निकालने की बात की। किसी ने नंदिनी पर विश्वास नहीं किया तो उसने भाई का हाथ खींचा। तभी जंजीर टूट गई और उसमें छिपी काली शक्ति उसके शरीर में समा गई। नंदिनी बेहोश हो पड़ी। पिता क्रोधित हो उठे और उसे बाहर फेंकने का आदेश दिया, लेकिन उसी क्षण 3 साल से कोमा में पड़ा आरव जाग उठा। तीसरी माँ घबरा गई क्योंकि नंदिनी वही थी जिसे उसने बेटे की मृत्यु के लिए खरीदा था। उसे पता नहीं था कि नंदिनी वास्तव में स्वर्ग की सौभाग्यशाली मछली जिनली थी। जिनली ने 1000 वर्षों तक साधना की थी और ड्रैगन गेट पार कर अमर बनने का लक्ष्य रखा था, लेकिन उस क्षण उसे गिरा दिया गया। उसके गुरु ने देखा कि सांसारिक अनुभव पूरे बिना वह आगे नहीं बढ़ सकती, इसलिए उसकी स्मृति बंद कर उसे धरती पर भेजा ताकि 100 साल तक परीक्षा पूरी करे। किस्मत से धरती पर आते ही जन्म पत्र अशुभ बताया गया और कहा गया कि वह वर्मा परिवार के बेटे को मार देगी। तीसरी माँ ने इसे जानकर घर लाया ताकि अपने बेटे को उत्तराधिकारी बना सके। घर में आते ही नंदिनी ने देखा कि आरव पर श्राप था। स्मृति खोने के बावजूद उसके भीतर जन्मजात शक्ति थी जो बुरी आत्माओं को खा सकती थी। नंदिनी के बेहोश होने पर तीसरे वर्मा साहब ने डॉक्टर बुलाया। जांच में पता चला कि नंदिनी बिल्कुल ठीक है और बेटे की जान बचाई। वर्मा दंपति ने उसे गोद लिया और नाम रखा वर्मा नंदिनी। उन्हें लगा कि यह लड़की सौभाग्यशाली है। दूसरे चाचा को यह खबर मिली और वह नाराज हुआ। तांत्रिक बुलाया गया जिसने देखा कि लड़के का श्राप टूटा है, लेकिन शहर में केवल 3 लोग ऐसा कर सकते थे और वे कायद में थे। हार कर उसने बुरी आत्मा से बनी माला दी और कहा कि इसे पहनाने से चाहे भाग्य कितना भी मजबूत हो, अशुभ छाया रहेगी। वर्मा दंपति गवर्नर की दावत के लिए जाने लगे। नंदिनी ने देखा कि उन पर संकट था और जिद करके रोका। माता पिता ने उसकी बात मान ली। थोड़ी देर बाद खबर आई कि दावत में विस्फोट हुआ और गवर्नर समेत कई मरे। सभी को यकीन हुआ कि नंदिनी सौभाग्य लेकर आई है। धीरे धीरे नंदिनी राजसी जीवन जीने लगी और आरव उसे दुलारने लगा। फिर दूसरे चाचा की बहन सुरक्षा माला लेकर आई। वर्मा दंपति ने बेटे को पहनाने दिया, लेकिन नंदिनी ने माला काट दी और बुरी शक्ति महिला में समा गई। कुछ ही देर बाद उसका कार हादसा हुआ जिसमें सिर्फ उसकी टांगें टूटी। सबको यकीन हुआ कि नंदिनी बुरी शक्तियों को खा लेती है और घर की रक्षा करती है। बुजुर्ग वर्मा ने पारिवारिक भोज रखा और चाहते थे कि पोता सबके सामने आए ताकि लालची रिश्तेदार दब जाए। चारों परिवार भोज पर पहुंचे। नंदिनी ने इशारा किया कि दूसरे चाचा पर रक्त संकट है। वह नाराज हुआ, लेकिन बुजुर्ग ने मामले को खेल में बदल दिया। दूसरे चाचा ने 4 बक्सों का खेल रखा और कहा कि सही चुना तो 5% हिस्सेदारी मिलेगी, वरना भारी दान देना होगा। नंदिनी ने आरव को चेताया कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। आरव ने बहन पर भरोसा किया और कहा कि अगर मैंने चुना और सही हुआ तो कोई नंदिनी को बदकिस्मत नहीं कहेगा। उसने वही बक्सा चुना। सब हैरान थे कि वह बहन पर इतना भरोसा कैसे कर सकता है, लेकिन चारों बक्सों में असली चीज कहीं थी ही नहीं।